तो बच्चों हम कौन सा पाठ पढ़ रहे थे? 6वीं कक्षा में पहला पाठ हो गया है। मैं थोड़े बहुत आपको बताया हूं कि शब्द किस तरह बनाना है। और तो हम पहला पाठ कौन सा पढ़े थे? आम ले लो आम। तो अब हम दूसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है हमारा गांव। हमारा गांव, लेसन नंबर 2। तो पहले हम गांव के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, आप सभी ने गांव देखा है क्या? कितने लोगों के पास गांव है? आपके पास बहुत लोगों के पास गांव रहते हैं। तो गांव गांव के बारे में बात करने से पहले हम सोचेंगे गांव में और शहर में। गांव में गांव शहर, गांव और शहर। गांव में स्वच्छ हवा मिलती है। शहर में स्वच्छ हवा नहीं मिलती है। गांव में स्वच्छ हवा मिलती है और शहर में स्वच्छ हवा नहीं मिलती है। हम देखते हैं कहीं पर सिग्नल पर गाड़ी है, बंद नहीं कर रहे तो पीछे से हवा निकलते रहते हैं, यानी पॉल्यूटेड एयर यहाँ पर मिलती है। तो गांव में पेड़ पौधे रहते हैं। पेड़ पौधे रहते हैं, यहाँ पर नहीं रहते हैं। क्या नहीं रहते हैं? पेड़ पौधे नहीं रहते हैं। पर्यावरण अच्छा रहता है। पर्यावरण यानी क्लाइमेट। पर्यावरण अच्छा रहता है। यहाँ पर पर्यावरण अच्छा नहीं रहता है, अच्छा नहीं रहता है। तो देखिए, हमारे पास पर्यावरण आज भी हमारे पास ठंडी के दिनों में भी यानी विंटर में भी हम एसी में रहते हैं। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे गर्मी बहुत रहती है। तो गांव के लोग मिलजुल कर रहते हैं। मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पे नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं। एक दूसरे गांव में मिलजुल कर रहते हैं। शाम होते कि सभी लोग एक जगह बैठकर, नहीं तो घर के सामने बैठकर एक दूसरों से बाताखानी करते रहते हैं। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता है। शहर में ऐसा नहीं होता है। सुबह जाते हैं तो फिर शाम में आते हैं। बाजू के घर में भी कुछ होता है तो हमें पता नहीं चलता है। तो गांव में ये लिख लीजिए, किसान रहते हैं। यहाँ पर नहीं रहते हैं। नहीं रहते हैं। तो गांव में अभी बहुत सी सुविधाएं रहती है। तालाब रहता है, नदी रहता है, बड़े बड़े जंगल रहते हैं और प्रसिद्ध पहाड़ भी रहते हैं। तो गांव में हम कई तरह के पशु पक्षी भी रहते हैं और चारों तरफ क्या रहती है? हरियाली रहती है।
चारों तरफ क्या रहती है, हरियाली रहती है। तो इस तरह गांव में हम सब कुछ मिलजुल कर रह सकते हैं, लेकिन शहर में ऐसा हम नहीं रहते। हमारे घर के बाजू में, हमारे घर के बाजू के घर में कुछ हुआ तो हमें पता नहीं चलता है। क्यों? हम पूरा क्लोज डोर्स के अंदर रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे गर्मी बहुत होती है और हम एक दूसरे से अनजान हैं। बाजू के घर में ही रहता है, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है कि हम पता नहीं है। यहाँ पे स्वच्छ हवा मिलती है, स्वच्छ हवा नहीं मिलती है। पेड़ पौधे होते हैं, यहाँ पे नहीं रहते। पर्यावरण अच्छा रहता है, यहाँ पे पर्यावरण अच्छा नहीं रहता है। मिलजुल कर रहते हैं, यहाँ पे नहीं रहते हैं। किसान रहते हैं, यहाँ पे किसान नहीं रहते हैं। और तालाब, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, प्रसिद्ध जंगल, पर्वत, पहाड़, ये पूरे रहते हैं। और मुख्य रूप से यहाँ पे क्या है, मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो अब हम पाठ में आएंगे। पाठ का नाम क्या है? हमारा गांव। हमारा गांव। तो गांव हमें बहुत प्यारा है। तो गांव में गांधी जी कहते हैं कि भारत को देखना है, तो इस भारत देश को देखना है तो हम कहाँ देखना चाहिए? गांवों में ही देखना चाहिए। गांव कहाँ पर बसता है? भारत में बसता है। तो इस प्रकार गांव का महत्व ये है। तो चित्र में आप देखिए, इस चित्र को आप देखिए। चित्र में यहाँ पे गन्ने के खेत है, शुगर केन, और यहाँ पे किसान हल चला रहा है, और यहाँ पे एक लड़का गन्ना खा, शुगर केन खा रहा है। यहाँ पे एक लड़का दो हाथों से खुशी से हाथ उठा रहा है, और यहाँ पर एक आदमी साइकिल पर दूध लेकर जा रहा है, और यहाँ पे किनारे पर, खेत के किनारे पर एक आदमी ठहरा है। वहाँ पे नजर दृष्टि बोमा बोलते हैं ना, यहाँ ये है। और यहाँ पर देखिए एक लड़का गिल्ली डंडा खेल रहा है, गिल्ली डंडा खेल रहा है। और एक औरत एक लड़के को उठाकर पानी ले जा रही है, घड़े से पानी ले जा रही है। और एक यहाँ पर एक कुत्ता है, और यहाँ पे एक औरत कुछ गन्ने लेकर, सर पर गन्ने लेकर जा रही है। और यहाँ पे एक ट्रैक्टर है, एक ट्रैक्टर सड़क पर जा रहे हैं। और यहाँ पे एक लड़की खड़े है, पेड़ के नीचे एक लड़की खड़ी है, और एक लड़का एक लड़की दोनों क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं पेड़ की छाया में। और यहाँ पर एक दूर घर है, घर के पास नल है, घर के पास नल है, नल से पानी निकल रहा है। और यहाँ पर एक लड़का नहा रहा है। तो इस प्रकार हम खेतों में, और यहाँ पर एक किसान क्या कर रहा है? गन्ने की फसल काट रहा है। तो और एक यहाँ पे लड़का, यहाँ पे एक आदमी कुछ औजार लेकर गांव की तरफ जा रहा है। तो इस तरह ये है गांव का चित्र। सचमुच गांव इसी की तरह रहता है, गांव इसके तरह ही रहता है। तो गांव में सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। हमें सभी चीजें, गांव में सभी चीजें हमें क्या मिलते हैं? बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं, बहुत सस्ते दामों में मिलते हैं। यहाँ की तरह 60 रुपए किलो टमाटर है, टमाटर 60 रुपए किलो। हाँ, प्याज ऑनियन 50 रुपीज और 60 रुपीज 4 केजीज। ऐसा नहीं, वहां पे क्या है? बहुत सस्ते से मिलता है। आपको कोई जरूरत पड़े तो आप किसी के पास जाकर, माँ हमें मुझे ये होना है, तो जाओ घर के पीछे के पिछवाड़े में जाओ, घर के बैक साइड जाओ और टमाटर लेकर आ जाओ। तो जो चाहे हमें यहाँ पे मिलता है, और स्वच्छ वातावरण मिलता है, स्वच्छ हवा मिलती है। हम सभी लोग वहाँ पर सुकून से रह सकते हैं। तो गांव में कई तरह के फसल उगते हैं, गांव में कई तरह के फसलें यानी क्रॉप्स,
फसलें, क्रॉप्स। और गांव में किसान रहते हैं। गांव में कौन रहता है? किसान रहता है। किसान क्या करता है? खेती बाड़ी करता है। खेती बाड़ी करता है और दिन रात मेहनत करता है। दिन रात मेहनत करता है और अच्छी तरह के फसल अन्न उगाता है। अन्न यानी पल्स, क्रॉप्स, अन्न उगाता है। यानी इस प्रकार गांव में कौन रहते हैं? किसान रहते हैं। वे हमारे लिए दिन रात मेहनत करते हैं। दिन रात मेहनत करते हैं। किसान मेहनत करने से ही हमें खाने को मिलता है। वे हमारे सुखदाता है और अन्नदाता है। सुख दाता, या दाता यानी देने वाला। क्या देने वाला? सुख देने वाला। कौन है? किसान। कौन है? किसान। सुखदाता और अन्नदाता। अन्नदाता यानी अन्नदाता, दाता यानी देने वाला। ये पूरे किसान करता है। कई बार उन्हें रात में भी काम करना पड़ता है। आपको तो पता है गांव में किसान अगर सुबह कुछ काम नहीं हुआ है तो क्या है, सुबह बिजली नहीं है, बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, करंट नहीं है, जाकर कुछ पानी लगाना पड़ता है फसल को। तो सुबह नहीं हुआ है तो शाम में करंट आए, जब वो रात के समय में जाकर पानी लगाता है। यानी कैसे? चांदनी में, चांद की रोशनी में वो क्या करता है? वहां पर जाकर काम करता है। 365 डेज। कितने दिन? 365 डेज। किसान को हॉलिडेज, लीव्स नहीं रहती है। त्योहार के दिन, फेस्टिवल के दिन भी उसे जाना पड़ता है। फेस्टिवल के दिन भी उसे जाना पड़ता है। तो इस प्रकार हम गांव के बारे में जितना भी बोले दो बहुत कम है। हमारे गांव में कई तरह की अच्छी सुविधाएं होती है। अच्छा सा पीने के लिए पानी मिलता है, तालाब। अगर हम गांव के वाले देखिए, कुछ काम करना है तो वे तालाब पर जाते हैं, वहाँ पर ही कपड़े धोते हैं और वहाँ पर ही स्नान करते हैं, फिर घर पर आ जाते हैं। गांव में अच्छा सा वातावरण मिलता है, पेड़ पौधे रहते हैं। वो कैसे रहते हैं? हरे भरे रहते हैं। हर पल हरियाली रहती है। हरियाली यानी ग्रीननेस। हरियाली यानी ग्रीननेस। ये कहां पर देखता है हमें? केवल हम गांव में ही देखते हैं। लेकिन हमारे शहर में सब कुछ खरीदना पड़ता है। अगर गांव में आप कहीं पर जा रहे हैं, खेत में जा रहे हैं, कोई मिल गया तो वो कहता है कि अरे हमारे खेत में अच्छे से टमाटर पक गए, थोड़े बहुत ले जाओ। हरी मिर्च पक गए, थोड़े बहुत ले जाओ। लेकिन वही टमाटर 60 रुपीज के जी, हरी मिर्च 80 रुपए के जी। तो इस तरह हम सब कुछ खरीद कर ही लेना पड़ता है। तो गांव ही हमारे देश के क्या है? अन्नदाता और सुखदाता है। सुखदाता और अन्नदाता है। तो बच्चों, आप भी आपके गांव के बारे में मुझे 5 वाक्य लिखो। नहीं आता है? लिखना है। मैं जो लिखा है उसे ही अच्छी तरह लिखना चाहिए। इसे ही आप अच्छी तरह लिखना चाहिए। तो ये है हमारा गांव का पाठ। तो इस पाठ में हम क्या सीखेंगे? और गांव के बारे में सीखना है। और आजकल के गांव में कई सुविधाएं आ गई है। सड़क की सुविधा, पढ़ने की, पाठशालाएं की सुविधा है और डॉक्टरों की सुविधा है और कारखाने, फैक्ट्रीज भी है। कई लोग गांव में भी अब काम कर रहे हैं और सभी को अच्छी तरह नल का पानी भी मिल रहा है। आप ये मत समझिए कि केवल नल का पानी हमारे शहरों में भी आता है। नहीं, आजकल गाँव में भी पानी आ रहा है, नल में पानी आ रहा है और सड़कों की अच्छी सुविधा है वहाँ पर है। तो इस पाठ में हम कौन से अक्षर सीखेंगे? क, ख, ल,
स स ई की मात्रा, दूसरी की मात्रा। ये हम इस पार्ट में अब हम सीखेंगे। तो हम इस पार्ट में, इससे पहले पार्ट में हम क्या सीखा था? अ की मात्रा। क्या सीखा था? अ की मात्रा। तो अब हम इस पार्ट में ई की मात्रा सीखेंगे। ई की मात्रा मैं और एक बार आपको बता रहा हूं कि ई की मात्रा लिखते समय लेफ्ट साइड से शुरू करके अब जाकर ऊपर जाकर नीचे राइट की तरफ आ जाना चाहिए। और दूसरी ई की मात्रा राइट साइड से इस साइड से लेकर आप ऊपर जाकर फिर से लेफ्ट साइड को घूमना चाहिए। ये है ह्रस्व और ये है दीर्घ। तो आप आज एक काम करिए, अपने 12 खड़ी में क अक्षर को और ख अक्षर को ई की मात्रा लगाना चाहिए। कैसे? अब देखो क है तो क्या करना चाहिए? की। ख है तो क्या है? की। तो इस प्रकार आप पूरी 12 खड़ी को पूरी क से हा तक आप आज कोशिश करिए, प्रयत्न करिए, प्रैक्टिस करिए कि क से क तो हम इस तरह लिखना चाहिए। कौन सी? बड़ी, छोटी, की, ख, की, इसके बाद ल, ली, इसके बाद स, सी। तो इस प्रकार हम इस 4 अक्षर को आप घर पर प्रयत्न करिए कि 4 अक्षर को आप घर पर प्रयत्न इस तरह लिखना चाहिए। खी, ली, सी। खी, ली, सी। तो ये क्या है? पहला नहीं, धीरे बोलना है, ह्रस्व है। और ये क्या है? जोर से बोलना है, दीर्घ है। तो इस प्रकार अब हम थोड़े बहुत शब्द बनाएंगे। तो देखिए, गांव में हमें क्या मिलता है? मेनली बोलिए। शुगर केन यानी गन्ना। ईख, तो देखिए ईख यानी हम दूसरी लगाना चाहिए। ईख इस तरह, यानी ईख से, शुगर केन से हमारी शुगर बनती है ना, शक्कर बनती है ना, वो इसी से बनाते हैं। और गुड़ यानी जागेरी, ये भी किससे बनाते हैं? ईख से ही बनाते हैं। और गांव में हमें कई तरह के फल मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? उचित फ्री मिलते हैं। क्यों? आप किसी के पास किसी के खेत को जाइए, वहां पे इमली का रहता है। इमली के पेड़ के ऊपर आप चढ़कर नहीं तोड़ सकते, तो इसलिए पत्थर मार सकते हैं। आम के गर्मी के मौसम में गए तो आम मिल सकता है। और ईख कोई भी जाके आप उसको तोड़कर खा सकते हैं। तो इस तरह वही है ईख हम शुगर केन यहाँ पे खरीदना है, वो तो छोटा सा 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये कहता है। तो इस प्रकार हम हमारे गांव में अच्छी तरह सुख सुविधा से रह सकते हैं। आजकल के लोग गांव में सभी सुविधाएं प्राप्त हो गई है। इंटरनेट, पता है इंटरनेट, फोन, स्मार्टफोन्स, ई सेवा, ये पूरे भी गांव में, बड़े बड़े शोरूम्स, ये पूरे सुविधाएं गांव में है। तो आज के लिए पाठ इतना उचित है। कल हम अभी थोड़ा आगे पढ़ेंगे। एक बार मैं पाठ पढ़कर बताता हूँ आपको, इसे देखिए, इसे आप ध्यान से पढ़िए और किस तरह पढ़ना चाहिए आप देख लीजिए। हरा भरा है गांव हमारा, हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा, लगता हमको प्यारा प्यारा, नल के पास हम नहाते, नल के पास हम नहाते, ईख और इमली खाते, ईख और इमली खाते, किसान खेत में हल चलाते, किसान खेत में हल चलाते,
तरह तरह के अन्न उगाते, तरह तरह के अन्न उगाते। और एक बार देखो, हरा भरा है गांव हमारा, लगता हमको प्यारा प्यारा, नल के पास हम नहाते, ईख और इमली हैं खाते, किसान खेत में हल चलाते, तरह तरह के अन्न उगाते। तो ये है आज का हमारा पाठ। कल हम फिर से देखेंगे।